Hello, my shimmering star. I, Anamika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is guidance. What is guidance? मार्गदर्शन होता क्या है? What are the different kinds of guidance? प्रकार क्या हैं इसके? Concept क्या हैं? Areas क्या हैं? And what are the different techniques of guidance? We will discuss about all these things in this class. So, अगर मैं concept of guidance की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं guidance word को देखूँ, गाइडेंस किससे मिलकर बना है? गाइड एंड एंस विच मीन्स गिविंग. गाइड मीन्स वी हैव टू शो द पाथ. ठीक है. सो गाइडेंस हम बहुत कॉमन वर्ड है. हम जब भी किसी चीज में किसी परेशानी में उलझते हैं तो इंडिविजुअल क्या सोचता है कि उसको कोई रास्ता दिखाने वाला हो, तो वो दैट स्टफ विच गिव यू द डायरेक्शन अबाउट योर पाथ, दैट इज नोन एज गाइडेंस. Guidance is a powerful and meaningful process through which an individual is helped so that he can take his decision, conclude the result or fulfill his aim. तो मतलब अगर हमारा कोई भी एम उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए अगर आपको कोई भी छोटी सी हेल्प कर देता है तो वो भी गाइडेंस है. आपको किसी प्रकार का कोई डिसीजन बनाना है, निर्णय लेना है, तो भी आपकी कोई हेल्प हो रही है, या आपको किसी चीज को कंक्लूड करना है, यू आर नॉट एबल टू रीच टू द रिजल्ट, दैट हेल्प इज आल्सो नोन एज गाइडेंस. सो विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एन इंडिविजुअल कैन रिकॉग्नाइज हिज एबिलिटी. गाइडेंस से उसे उसकी एबिलिटीज, उसकी योग्यताएं पता चल जाती हैं, कैपेसिटीज कि उसकी क्षमताएं क्या हैं, और इंटेलेक्चुअल लेवल कि कितना वो बौद्धिक स्तर तक सोच सकता है. नेक्स्ट, गाइडेंस हेल्प्स टू मेक द इंडिविजुअल सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड. तो हम ये कह सकते हैं कि गाइडेंस की वजह से आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो. मैंने क्यों कहा सेल्फ डिपेंडेंट? क्योंकि आप तो ये भी सोच सकते हो ना कि मैम अगर हम दूसरे की हेल्प ले रहे हैं तो हाउ वी आर सेल्फ डिपेंडेंट. वी जस्ट नीड अ लिटिल हेल्प एंड कोई काम कर रहा है वो आप ही वो सारा काम कर रहे हो. यू जस्ट नीड अ डायरेक्शन और उसके बाद आपको ही अपने कार्य पूरे करने हैं. तो गाइडेंस की वजह से आप सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बनते हैं. गाइडेंस इज अ पर्सनल असिस्टेंट. गाइडेंस आप मतलब पर्सनल असिस्टेंस है, एक व्यक्तिगत जो मतलब इंडिविजुअल को हमारी क्या पहुंचाना, हमारी हेल्प पहुंचाना ही गाइडेंस है. गाइडेंस इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम बाय हिज ओन एफर्ट्स. देखो, कार्यकर्ता तो हमारा कौन ही है, हम इंडिविजुअल ही हैं, बट हम थोड़ी सी हेल्प से उस कार्य को करने में आसानी हो जाती है. नेक्स्ट, गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल एंड मैक्सिमाइज देम. जब तक हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते रहने चाहिए जब तक कि उस इंडिविजुअल को, उस व्यक्तिगत पर्सन को उसकी खुद की क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज का पता नहीं लग जाता और वो अपने भले के लिए अच्छा कार्य करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं. नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ गाइडेंस. मार्गदर्शन के आयाम क्या हैं? फर्स्ट है गाइडेंस एज एन हेल्पिंग टू यूज अपॉर्चुनिटी वाइडली. यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको गाइडेंस जो इस प्रकार से सहायता करता है कि आप जो है आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब आपको जितने भी अवसर प्राप्त की आपको अवसर दिए गए हैं, आप उनको क्या कर सको, अचीव कर सको, और आपको ये भी पता चले कि यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप इन पे भी कार्य कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा वोकेशनल, रिक्रिएशनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज फील्ड. आप अपना व्यवसाय चूज कर सकते हो. देखो, जैसे अगर आपको किसी ने गाइड कर दिया है कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, तो दिस इज ऑल्सो अ गाइडेंस. इसके बाद आप अपना वोकेशन भी चूज कर सकते हो. ऐसे ही हमारी रिक्रिएशनल की आप जैसे मैं कोई गेम खेल रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकती हूँ कि चलना ये गेम खेलते हैं, ये बहुत अच्छा गेम है, तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो जाएंगी. ऐसे ही कोई भी आप सोशल सर्विसेज में भी पार्ट ले सकते हो अब कुछ बेटर करने के लिए. नेक्स्ट, गाइडेंस एज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन. इंडिविजुअलाइज्ड कैसे है? क्योंकि हम गाइडेंस किसकी बात कर रहे हैं, हम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं. वैसे ग्रुप गाइडेंस इज ऑल्सो देयर, बट ज्यादातर ये हमारी इंडिविजुअलाइज्ड ही होती है कि यहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है किसी सिंगल पर्सन को रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हेल्पिंग एंड इफेक्टिंग चेंज इन इंडिविजुअल. ये क्या है? उस इंडिविजुअल की हेल्प करना, उसकी इफेक्टिवनेस जानना और उसके जितने भी एफर्ट्स हैं, जिस चीज की कमी रह रही है उनमें चेंजेस लाना और उसे एम तक लेके पहुंचना. नेक्स्ट, गाइडेंस इज अ प्रोफेशनल प्रोसेस. हाउ इट इज अ प्रोफेशनल? बिकॉज ऑफ गाइडेंस यू नो अबाउट द एथिक्स. जैसे आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो
तो आपको नॉर्म्स एंड रूल्स का पता होता है, मतलब आपको ड्यूरिंग योर इंडक्शन पीरियड आपको सारी चीजें बता दी जाती हैं कि आपको ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं, इस टाइम पर स्कूल में आना है, इस टाइम पर आप लीव ले सकते हो, ऐसे आपको ट्रीटमेंट करनी है, बच्चों को कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है। तो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आपको ये सारी चीजें तो पता है, बट वो एक डॉक्यूमेंट की तरह है आपको। आप जब स्कूल में इंटर करते हो एज अ रिगार्डिंग एज अ टीचर बता रही हूँ मैं, तो आपको कोई दोस्त मिलते हैं या कोई सीनियर मिलता है जो आपको गाइड कर देता है कि इस स्कूल में ये सारी चीजें इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो आपको या तो आपकी तरफ क्या पॉजिटिव स्टेप हो सकते हैं, क्या नेगेटिव स्टेप हो सकते हैं। तो प्रोफेशनल चीजों को बिल्डअप करने के लिए भी हमारी गाइडेंस हेल्प करती है। गाइडेंस एज अ हेल्पिंग एंड एडजस्टिंग, यहाँ पे यही है कि आपको हेल्प करना, सहायता करना किसकी, और एडजस्ट करना। इफ यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, तो वो आपको एडजस्टमेंट भी बता देंगे कि यू कैन डू दिस एंड दिस, तो आप इसमें इस एनवायरमेंट में एडजस्ट भी कर पाओगे। नेक्स्ट है गाइडेंस एज अ मीटिंग नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। गाइडेंस जो है बच्चों की जो इंडिविजुअलाइज्ड नीड होती हैं, व्यक्तिगत जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको परिपूर्ण करता है। क्योंकि बच्चे जब गाइडेंस की तरफ जाते हैं तो वो अपनी नीड्स के बारे में बताते हैं कि मुझे ये चीजों की जरूरत है या मेरे पास ये रिसोर्सेज है, हाउ टू यूज। तो यहाँ पे बच्चों की नीड्स को देखा जाता है। गाइडेंस एज एन ऑर्गेनाइज्ड फेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, जो मार्गदर्शन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फेस है। ऑर्गेनाइज्ड फेस का मतलब कि कैसे आप करोगे, पहले आप किससे गाइडेंस मांग सकते हो, वो एक्सपर्ट है या नहीं है। तो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम कैसे रखेंगे, क्या हमारा सजेशंस हो सकता है। तो ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे एजुकेशनल प्रोसेस हायरार्किकल है ना, ऐसे ही हमारा गाइडेंस भी हायरार्किकल है। क्योंकि पहले आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ेगा, देन you will take the guidance from anyone. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू ऑन एफर्ट। कार्य किनको करने, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको गाइडेंस मिल सकती है, बट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल द ड्यूटीज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट इंडिविजुअल जो गाइडेंस लेना चाहता है। देन एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट की हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू सर्वाइव, how to adapt at that environment, that is totally depend on the guidance, what kind of guidance we are getting. नेक्स्ट हमारा गाइडेंस कवर्स द होल गैमेट ऑफ यूथ प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो संपूर्ण पहलू हैं, मतलब एक यूथ को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक उनकी वोकेशनल रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वोकेशन के साथ साथ सोशल एबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जब वो एडोलेसेंट पीरियड पे होते हैं तो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, वहां पे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिविजुअल किसी चीज की गाइडेंस चाहिए हो सकती है, इमोशनल पर्सपेक्टिव पे भी गाइडेंस चाहिए हो सकती है। तो जो हमारी यूथ है जिसकी सारी प्रॉब्लम्स है उनको कवर करने का काम करता है। फोर फोल्ड फंक्शन है। फोर फोल्ड फंक्शंस का क्या मतलब है, यहाँ पे आप जानोगे वेयर ही वॉज, कहाँ था, अभी कहाँ है ही इज, फ्यूचर में कहाँ होगा ही विल, एंड हाउ कैसे पहुंचेगा। तो ये फोर फोल्ड प्रोग्राम है। पहले आप जानोगे कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी क्या है, प्रेजेंट टाइम में स्टोरी कैसे चल रही है, एंड उसके बाद क्या क्या ऐसे आयाम हैं जो बच्चा ले सकता है, क्या डायमेंशंस हैं, क्या पैराडाइम्स हैं जिनको अचीव करना है, और अगर वो अचीव करेगा तो वहां तक पहुंचेगा कैसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गाइडेंस और स्पेशल ट्रेनिंग इन विच इंडिविजुअल डिस्कवर हिज नेचुरल एंडोमेंट। नेचुरल एंडोमेंट का मतलब है अपनी प्राकृतिक योग्यताओं को खोजना, जानना, समझने की कोशिश करना। एक स्पेशल ट्रेनिंग ही गाइडेंस है। नेक्स्ट गाइडेंस इज एज हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल। आप खुद को समझोगे, आप अपनी एबिलिटीज के बारे में समझोगे, आपका एप्टीट्यूड क्या है उनके बारे में समझोगे। तो गाइडेंस आपको अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करती है कि अगर आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो आप उन्हें सिंपलर तक कैसे लेके जाओगे। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या है, प्रमोशन करती है किसका, ग्रोथ का, कि आप ग्रोथ कैसे करोगे किसी भी फील्ड में, और सेल्फ डायरेक्शन कैसे आपको मिल सकती है। फर्स्ट तो यही है, आपकी जो गाइडेंस होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए जो आपको ग्रोइंग या प्रोग्रेशन की तरफ लेके चले, ना कि डिक्रीमेंट की तरह। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल फॉर अफेक्टिंग चेंज इन हिम, विच मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसमें कौन कौन से चेंज ऐसे लाने चाहिए जो उस इंडिविजुअल के लिए प्रभावकारी हो, उनका ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है गाइडेंस क्या कहती है, इंडिविजुअल की हेल्प करना थ्रू ऑन एफर्ट्स, अपने ही द्वारा किए गए प्रयासों से आप गाइडेंस को फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइडेंस इज असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू फाइंड हिज एप्रोप्रिएट प्लेस,
मतलब किसी को कोई गोल अचीव करना है तो उस गोल तक पहुंचने के लिए एक तो पाथ यही दिखाएगी, दूसरा आपको उपयुक्त स्थान भी ढूंढना है कि अगर आप किसी बच्चे को यही नहीं पता कि मेरा गोल क्या है तो वो भी ढूंढ के देने की कोशिश गाइडेंस कर सकता है। नेक्स्ट गाइडेंस इज हेल्पिंग इंडिविजुअल एस्टैब्लिशिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप, क्योंकि हमने अभी पीछे जाना गाइडेंस ऑल्सो टीचेस अस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है ही क्या, जहाँ पे आप हर एक के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखो, चाहे वो आपका वोकेशनल फील्ड हो, चाहे आपका वो सोशल फील्ड हो, प्रोफेशनल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, इन सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। तो गाइडेंस एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि आप ये भी मेंटेन रख पाए। गाइडेंस असिस्टिंग द इंडिविजुअल एडजस्ट हिमसेल्फ विद द एनवायरमेंट। गाइडेंस आपको ऐसे भी असिस्ट करता है कि आप एज अ इंडिविजुअल एनवायरमेंट में कैसे अडेप्ट करोगे। नेक्स्ट हमारा गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड। ये मैंने आपको अभी बताया था, एक हायरार्की आपको होती है और आपको, जैसे मैंने आपको 4 फोल्ड बताया ना, कि पहले आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी जानोगे, प्रेजेंट जानोगे, फ्यूचर जानोगे कि वहां कहाँ जाना चाहते हो आप, और उसके पीछे के आप रीजन भी जानोगे कि हाउ यू विल रीच देयर। नेक्स्ट गाइडेंस प्रोग्राम हैज अ स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड पर्सनल। देखो गाइडेंस अगर आप किसी से प्रोवाइड कर रहे हो या ले रहे हो या किसी को दे रहे हो तो आपको वो पर्सनली रखना चाहिए। सम मैनी थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल एंड आपको ऐसे स्ट्रक्चरल काम भी करना है। जैसे ये ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चरल इज क्वाइट सिंबॉलिक एंड क्वाइट सिनोनिम्स टू ईच अदर। जैसे आप प्रोग्राम्ड करते हो किसी चीजों को तो आपके पास पूरी थोरो नॉलेज होती है, ऐसे ही जब ऑर्गेनाइज करते हो तो आपको थोरो नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा नीड फॉर गाइडेंस। अब जरूरत क्या है गाइडेंस की? देखो अगर देखा जाए तो हम ऐसे स्पेस में रहते हैं जहाँ पे आपको एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है और उनके साथ साथ आपको अपनी सोसाइटी में रहना है और आपको अपनी फैमिली के साथ रहना, इवन रहने के साथ साथ आपको आपकी लाइवलीहुड भी कमानी है और आईसीटी का भी प्रयोग करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग करने के लिए आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत आज तक जरूर पड़ी होगी। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस इज नीडेड ऑन अकाउंट फॉलोइंग रीजंस, कि आपको गाइडेंस क्यों चाहिए, उसके फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है? देखो सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हैं। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल हैव देयर ओन इंटरेस्ट, देयर लाइक्स, देयर डिसलाइक्स, देयर एटीट्यूड, देयर एप्टीट्यूड, देयर सोशल बिहेवियर, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सबके अलग अलग हैं, तो हम पूरे ग्रुप को एक सारी बात कैसे बोल के शांत करा सकते हैं? तो तब भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने होंगी। तो गाइडेंस आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना सिखाता है और ये भी सिखाता है इफ यू हैव द डिफरेंस फ्रॉम द अदर तो आप उसको कैसे डील करोगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लाइक बच्चे पॉलिटिक्स नहीं जान पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, सोशल एबिलिटीज क्या है उन्हें नहीं जान पाते हैं, तो भी हम बच्चों को इन कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़कर बहुत सिंपलर फॉर्म में सिखाना ही गाइडेंस है। नेक्स्ट है चेंज्ड इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल पैटर्न ऑफ कंट्री। इंडस्ट्रियल पैटर्न का मतलब है हायरार्की को जानना, कि यहाँ पे अब पहले हमारे लेबर्स होंगे, उनके ऊपर सुपरवाइजर्स होंगे, फिर हेड सुपरवाइजर्स होंगे, मैनेजर होंगे, कैसे वो काम करेंगे। तो इंडस्ट्रियल में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि ये वोकेशनल इज ऑल्सो देयर एंड एजुकेशनल पैटर्न। जैसे हमारा पहले क्या होता था 10+2+3 का फॉर्मूला होता था, अब जैसे हमारा 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। तो एजुकेशनल पैटर्न भी कैसे चेंजेस हुए हैं उन सबको समझने के लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। वेलफेयर स्टेट एंड द इंडिविजुअल, जो हमारे राज्य हैं उनकी कल्याणकारी योजनाओं को एस्टेब्लिश करना, हमारे स्टेट, हमारी नेशन और खुद के इंडिविजुअल के लिए भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना कि आप प्रोग्रेशन कर सको। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी। गाइडेंस इसलिए भी चाहिए क्योंकि मान लो अगर आपको कोई पाथ खोजना है, जैसे आपको डीएलएड क्लियर करनी है, हम सबका भी बेसिक एम यही है कि आप डीएलएड क्रॉस कर ले। हम इफ यू आर नॉट इन डीएलएड, अगर कोई अदर कोर्स कर रहे हो तो उसमें भी, या फिर अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, सम काइंड ऑफ एग्जाम, तो आप उनके लिए भी खुद को प्रिपेयर कर पाओ। तो ह्यूमन एनर्जी को आप कैसे सेव करोगे, इसीलिए आपने वर्ड सुने होंगे कोचिंग, एंड उसके बाद आपके दिमाग में आता होगा, मैंने जैसे ही कोचिंग बोला, कोचिंग सेंटर्स, एंड जो कोचिंग्स दे रहे हैं तो वो क्या है, आपकी ह्यूमन एनर्जी को बचा रहे हैं। आप मैटर को डिफरेंट डिफरेंट साइट से, गूगल से, एनसीईआरटी से, यहाँ से वहां से कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसकी नॉलेज को एस्टेब्लिश करोगे। तो इससे अच्छा है कि आपकी ह्यूमन एनर्जी बचे और आपको सारा मैटर एक जगह पे मिल जाए। जस्ट यू हैव टू रीड फ्रॉम दैट एंड यू हैव टू टेक द थॉरो नॉलेज। तो ह्यूमन कंजर्वेशन एनर्जी के भी काम आएंगे। जैसे इफ यू आर ऑन दिस चैनल तो आप भी
क्या करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हो कि मुझे लाइन टू लाइन ना पढ़ना पड़े, आई जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड मैं उनके मीनिंग भी समझ जाऊं। नेक्स्ट हमारा चेंज इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ द कंट्री, कैसे हमारी जीडीपी ग्रो करती है, हमारी ग्रॉस रेट क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो पूरे हमारी कंट्री के पैटर्न को भी जानना जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस है। नेक्स्ट है मोर लीजन एंड द प्रॉब्लम एट इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अगर आपके पास ऐसा टाइम है जो खाली समय है तो वो आपके लिए समस्या ना बने, आप उसे उचित रूप से प्रयोग कर पाओ एंड उसे बहुत अच्छे से यूज कर पाएं और हम क्या करें उससे रिक्रिएशन भी आपका हो जाए। नेक्स्ट हमारा वोकेशनलाइजेशन, मतलब यहाँ पे एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो तो आपने जरूर सोचा होगा कि आपको बड़े होके क्या बनना है, नहीं हो तब भी छोटा बच्चा जरूर सोचता है कि मुझे बड़े होके क्या बनना है, तो उसकी वो उस वोकेशन तक जाने के लिए आपकी कौन कौन सी एसेंशियल्स हैं, कौन सी डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, कौन से डिप्लोमा आपको लेना पड़ेगा, आप उसके बाद कौन कौन से टेस्ट आप क्लियर करोगे, तो वोकेशनलाइजेशन तक जाने के लिए भी गाइडेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन अ लार्ज नंबर, देखो वी आर लिविंग इन अ मेल सोसाइटी एंड मेल शावनिज्म है यहाँ पे, तो इससे क्या हो रहा है कि आप नंबर ऑफ वीमेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन आर एम्प्लॉयड, दे आर नॉट एम्प्लॉयड एट दैट मच, तो उनको भी हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि वाइल लिविंग एट हाउस और देयर होम दे कैन डू मच बेटर इन देयर फ्रीली टाइम, तो वहाँ पे भी गाइडेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि रिलीजन के नाम पे बहुत लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, लाइक प्रदा प्रथा थी, उससे पहले सती प्रथा थी, या कुछ ऐसी हमारी कुप्रथाएं थी और इविल्स थे हमारी सोसाइटी को जिन्हें रिमूव करने में काम किया गया, तो लोगों को गाइड किया गया है कि आप ऐसे ना करवाओ, और अगर है भी तो उनके लिए उनके साइंटिफिक रीजंस बताने की कोशिश की गई है। तो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन से दूर करना, जैसे 3 तलाक था उनको रिमूव करना, तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही है रिलीजन के नाम पे। नेक्स्ट है रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, दिस इज आल्सो कांसेप्ट ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट गाइडेंस एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज डीलिंग विद द साइकोलॉजी व्हिच इज रिलेटेड विद द ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाइक मेडिसिनल साइकोलॉजी, तो आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को जब इंडस्ट्रीज की फॉर्म में देखते हो, जैसे काउंसलिंग इज आल्सो द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जिसके अंदर दे आर चूजिंग साइकोलॉजी एज अ वोकेशन। नेक्स्ट हमारा चेंज फैमिली पैटर्न, जैसे अब बहुत ज्यादा फैमिली पैटर्न चेंज हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर, जॉइंट फैमिलीज आर आल्सो देयर, सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मदर्स, सिंगल पेरेंट्स आर आल्सो देयर, तो फैमिली पैटर्न को समझना इज आल्सो इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ होलसम रिलेशनशिप, ये हमने पीछे भी पढ़ा कि गाइडेंस आल्सो इंक्रीज द हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस में नॉट द सिंगल वन, आपका इंडिविजुअल के साथ ही रिलेशन नहीं आएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंट्रा पर्सनल बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंटरपर्सनल, तो गाइडेंस आपको खुद के साथ सामंजस्य बनाना और लोगों के साथ भी कैसे सामंजस्य बनाना है उस पर भी बात करेगा। नेक्स्ट है नीड फॉर गाइडेंस इन इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, अब देखो कि गाइडेंस हमारा इंडिविजुअल के लिए कैसे हेल्पफुल है, सोशल के लिए कैसे हेल्पफुल है, वन बाय वन करके हम उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल नीड, देखो इंडिविजुअल की क्या नीड है, अगर आप हो स्टूडेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको एकेडमिक में कैसे ग्रो करना है, तो आपको जानना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी गो थ्रू विद योर कंटेंट, कि आपको पूरी कंटेंट नॉलेज हो, उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हो कि आपको कहाँ से चीजें पढ़नी है, तो एकेडमिक ग्रोथ में बढ़ने के लिए आफ्टर दैट यू हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, तो फर्स्ट हमारा यही है प्रायोरिटी, आप एकेडमिक को कैसे करोगे। देन है हमारा वोकेशनल मैच्योरिटी, कि अगर आप एकेडमिक पूरी कर चुके हो तो अब आपको अपना जो व्यवसाय खोजना है वो कैसे करोगे। सिलेक्शन ऑफ करियर, आप करियर का चयन कैसे करेंगे। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, मैंने अभी कहा था आपको इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप हाउ टू एस्टेब्लिश एंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हाउ टू एस्टेब्लिश, इन चीजों की भी बात आपको समझ आए। देन आता हमारा सोशल नीड्स, अब हमारे सामाजिक जरूरतें आवश्यकताएं क्या है। बेटर फैमिली लाइफ, अपनी फैमिली को समझना, जॉइंट फैमिली को समझना, हाउ टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रिवेसी ऑफ एनी अदर, तो इसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट गाइडेंस फॉर गुड सिटीजनशिप, there is expectation of our nation that every single person of the nation is used to develop the nation little bit, so हमें एक अच्छा civilized person कैसे बनना है उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। you have to follow the norms, ethics, कैसे रहना है, some
सम इविल्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो उनके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है. नेक्स्ट, गाइडेंस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. हमारे पास जितने भी प्रकार के मानव संसाधन प्राप्त हैं उनको कैसे प्रयोग में लाओगे. जैसे मानव संसाधन की बात करूं तो माय प्रोफेशन इज अ टीचिंग. किसी का डॉक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई रिलीजियस स्पीकर हो सकता है. तो सब अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है उनका प्रयोग वैसे ही कर रहे हैं. गाइडेंस फॉर नेशनल सर्विस, अपने देश की सेवा करने के लिए भी गाइडेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि बच्चों के अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना को जगाया जा सके, देशभक्ति को जगाया जा सके. नेक्स्ट है बेसिक अजम्पशंस ऑफ गाइडेंस. क्या क्या हैं अजम्पशंस. फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन अ नेटिव कैपेसिटी, एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट. मतलब सबके अंदर अगर मैं हर एक इंडिविजुअल को देखूं तो सबकी कैपेबिलिटीज अलग हैं, सबकी एबिलिटीज अलग हैं, सबकी कैपेसिटीज अलग हैं, सबका इंटरेस्ट और उनका सिग्निफिकेंट भी अलग है. तो सब में डिफरेंसेस हैं, तो हमें सबको जानना और सबको अकॉर्डिंगली ही गाइड करना है. नेक्स्ट, वेरिएशन विद इन द इंडिविजुअल आर सिग्निफिकेंट. मतलब अगर लोगों में विभिन्नताएं हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है. अगर सभी टीचर बन जाएंगे तो अदर प्रोफेशंस कौन चूज करना चाहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है नेटिव एबिलिटीज आर नॉट यूजुअली स्टेबलाइज्ड. कई बार ये होता है कि आपकी जो भी नेटिव एबिलिटीज है, आपकी जो मूल क्षमताएं हैं वो स्टेबल नहीं होती. तो उन्हें स्टेबल कैसे करें. जैसे आप आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ करना चाहते हो या आप टीचिंग में ही कुछ करना चाहते हो. समटाइम यू वांट टू बी अ टीचर ऑफ नर्सरी क्लास, समटाइम यू वांट टू बी अ टीचर ऑफ प्राइमरी क्लासेस. टीजीटी पढ़ाना है मुझे तो पीजीटी पढ़ाना है, आई विल गोइंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर. तो अगर आपकी नेटिव एबिलिटी टीचिंग है बट यू आर नॉट स्टेबलाइज्ड. नेक्स्ट, रेस, कलर, सेक्स हैव द लिटिल और नो रिलेशन ऑफ एप्टीट्यूड्स एंड एबिलिटीज. और ये भी सिखाया जाता है कि आप किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, इसका प्रभाव आपके एप्टीट्यूड पे नहीं पड़ने वाला है. नेक्स्ट है मैनी इंपॉर्टेंट क्राइसिस कैन नॉट बी सक्सेसफुली मेट बाय यंग पीपल्स विदाउट असिस्टेंस. जो हमारे क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे अभी कोरोना का टाइम आया था तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग तो इसीलिए भी एक्सपायर हुए हैं, या बहुत सारे लोगों को तो कोरोना होने का रीजन ये भी है कि दे हैव अ लॉट ऑफ फियर फ्रॉम दैट. तो उनको भी गाइडेंस देने की जरूरत है, बिकॉज विदाउट असिस्टेंट दे कांट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट सीवियर कंडीशंस. नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ गाइडेंस. मार्गदर्शन की प्रकृति के बारे में जानेंगे. फर्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन सेटलमेंट, कि अगर आपको किसी चीज पे एडजस्ट करना है, सेटलमेंट करनी है, यू हैव टू बी स्टेबलाइज्ड, तो आप कैसे करोगे. कंसर्न विद द लाइफ, लाइफ से कौन कौन सी चीजें रिलेटेड हैं, आपकी सोशल एबिलिटीज, आपकी वोकेशन और आपके रिलेशनशिप इज ऑल्सो कंसर्न विद द लाइफ. तो आप इन सबको जानो. कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गाइडेंस, यू विल गेट द गाइडेंस और आपको कभी फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी. as we grow, as we developed, we need a guidance at a particular time in a number of time, या ample of examples are there कि जब हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ी. जैसे आप छोटे बच्चे थे, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ी कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, स्कूल जाना कैसे है, रास्ता आपको कोई बड़ा एल्डर भाई बहन पकड़ के लेके जाते थे. देन उसके बाद आप जैसे जैसे बड़े हुए आपको वोकेशन के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ी. देन मैंने एक वर्ड लिया था कोचिंग, आपको जॉब में जाने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ी. तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है हमें गाइडेंस की जरूरत भी रहती है. हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर की ही बात कर रही थी मैं, कि अगर आपको आपके भविष्य में कोई ऐसी चीजें जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी. देन हमारी डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, हमारी जितनी भी, हमने शुरू में डेफिनेशन की तभी ये बताया था कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट और आपके एफर्ट से, आपके एबिलिटी से सेल्फ डायरेक्ट करना ही गाइडेंस है. एंड गाइडेंस इज एजुकेशनल सर्विस. जैसे आप शैक्षिक सेवा करते हो वैसे ही गाइडेंस भी आपको एक सेवा है जिससे आप दूसरों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हो. नेक्स्ट है हमारे मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस. हमारे मार्गदर्शन के प्रमुख स्रोत क्षेत्र कौन कौन से हैं. देखो गाइडेंस कहाँ कहाँ चाहिए आपको. मैंने अभी पीछे भी बोला था आपको वोकेशनल गाइडेंस चाहिए, फाइनेंशियल गाइडेंस लोगों को चाहिए होती है, एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए होती है, इमोशनल गाइडेंस, हाउ टू बैलेंस, कल्चरल गाइडेंस, कम्युनिटी गाइडेंस, सिविल गाइडेंस, करियर गाइडेंस. दीज आर द काइंड ऑफ गाइडेंस जहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए होती है. सो अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ, हाउ टू एक्सपेंस, हाउ टू सेव. एजुकेशनल की बात करूँ तो व्हाट सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, हमें कैसे चूज करना है. इमोशनल की बात करूँ तो हमें
कैसे अपनी फीलिंग्स को ज्यादा अति नहीं होने देना है। कल्चरल की बात करूँ तो कल्चर के बारे में पूरा जानना, जैसे हम अभी हम सीख रहे हैं तो हमें नहीं पता कि दिए भी कैसे जलाने हैं, तो पूजा पाठ की पूरी विधि, ये सारी चीजें हम अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, तो वहां पे भी हमें गाइडेंस चाहिए, कम्युनिटी गाइडेंस, कि आपको कम्युनिटी के अंदर कैसे रहना है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टैब्लिश करके रखनी है, एंड सिविल गाइडेंस, आपको एक सिविलाइज्ड पर्सन बनने के लिए कौन से नॉर्म्स एंड एथिक्स को फॉलो करना है। तो हम वन बाय वन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस की, देयर टाइप्स, देयर नीड्स, देयर बेनिफिट्स, और क्या लिमिटेशंस हैं, इन सब के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज आवर एजुकेशनल गाइडेंस। देखो, ब्रूअर सेज एजुकेशनल गाइडेंस मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्शियस एफर्ट टू द असिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ of the individual. Anything that has to do with the instruction or with learning may came under the term educational. मीन्स कह रहे हैं आपको शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्शियस करना, कॉन्शियस एफर्ट करना, मतलब आपको सचेत करना, आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को असिस्ट करना, एक इंडिविजुअल को उसके एजुकेशनल सिस्टम में आगे बढ़ाना ही हमारी क्या कहलाएगी, एजुकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, आपकी एबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, आपके कॉन्टेक्ट, आपका हार्ड वर्क, आपका करियर, आपकी लर्निंग, ये सारी हमारी एजुकेशनल गाइडेंस के अंडर आएंगी। So we can say that educational guidance is not is confused with the organized education, but these are the different, कैसे organization में तो आप बहुत सारी चीजें जानते हो, not related with the educational only or academic, but यहाँ पे आप personal growth कर रहे हो in the term of education। तो educational guidance क्या हुई, when we need the guidance to make ourself able to know our abilities, to make our attitude towards some interest। तो ये सारी चीजें जो आपको एजुकेशनल फील्ड में शैक्षिक योग्यताओं को पहचान करने के लिए जरूरत पड़ी है, वो आपकी क्या कहलाएगी, एजुकेशनल गाइडेंस। देन हमारी नीड की, हमें जरूरत क्या है, ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जो हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट है हमारा नीड ऑफ चेकिंग द वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन इन एजुकेशन। हमारी शिक्षा में जो स्टेग्नेशन हो रहा है, जो रोक और ठहराव आ रहा है, जिससे हमारी एजुकेशन की क्वालिटी डिक्रीज कर रही है, उसको चेकआउट करना, रियलाइज करना कि सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के एम और ऑब्जेक्टिव को जानना है। नेक्स्ट है द नीड ऑफ मेकिंग राइट एजुकेशनल चॉइस, कि आप जो हैं राइट एजुकेशनल चॉइस को एस्टेब्लिश कर पाओ, जैसे मैंने बात करी आपके स्ट्रीम्स को चूज करने की। नेक्स्ट हमारा नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल एडजस्टमेंट, कि अगर आपने, जैसे आप बिल्कुल शुरू में डीएलएड में आए थे, आप यू आर क्वाइट कंफ्यूज, देयर इज एम्बिग्विटीज कि 10-10 सब्जेक्ट हम कैसे करेंगे, 10-10 सब्जेक्ट के साथ 10-10 फाइल और कैसे करोगे, उसके बाद आपके एसईपीज हैं, देन लेसन प्लान, उसके बाद इंटरनल, टीचिंग प्रैक्टिस, एक्सटर्नल। तो इसके लिए भी आपको एजुकेशनल सिस्टम में प्रॉपर there is a need to adjust in that situation. Next, how to impart educational guidance to the pupils. अब विद्यार्थियों में मार्गदर्शन कैसे प्रदान करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो उसका इंपॉर्टेंट फेजेस के बारे में जाने। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना कि पहले आपको प्री फेज जानना है, फिर एग्जीक्यूशन की फेज जानना है, और उसके बाद हमारी लास्ट रिपोर्टिंग वाली फेज जानना है। सो कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन और डाटा, सबसे पहले देखो कि आपको किस बच्चे के बारे में जानना है, क्या जानना है, तो उसके पूरा बैकग्राउंड को कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है रेंडरिंग द गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जैसी जानकारी आपको प्राप्त हुई है उसी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड करनी है। देन फॉलो अप प्रोग्राम, आपको लास्ट में ये भी देखना है कि अगर बच्चे को आपने कोई गाइडेंस प्रोवाइड की थी तो उससे बच्चे का बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा वोकेशनल गाइडेंस। देखो, एजुकेशनल गाइडेंस ये था जिसके अंदर आप बच्चे को प्रिपेयर करना चाहते हो कि वो अपनी एजुकेशन सिस्टम में बेटर कर पाए और एडजस्टमेंट भी कर पाए। नेक्स्ट हमारा वोकेशनल में आपका एप्टीट्यूड, आपकी एबिलिटीज, आपका इंटरेस्ट, वैल्यू, स्ट्रेंथ्स, एम्बिशंस, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक व्यवसाय बताना, आपको एक व्यवसाय के फायदे बताना, तो वो हमारा वोकेशनल गाइडेंस कहलाएगा। National Vocational Guidance Association USA, according to the definition accepted by 1993, vocation guidance is a process of assisting the individual to choose the occupation। यहाँ पे एक व्यक्ति को हमें ऐसे असिस्ट करना है कि वो अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय चूज कर पाए, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर पाए, एंड इंटर अपॉन एंड प्रोग्रेस ऑन इट, और उसी प्रोफेशन को क्या कर पाए, रिसीव भी कर पाए, उस प्रोफेशन में इंटर हो जाए और उसमें भी टाइमली अपनी प्रोग्रेशन करता रहे। नेक्स्ट कमेटी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या कहना है, वोकेशनल गाइडेंस एज
as an assistant rendering by the individual to another in a later solving the problem related to the progress and vocational selection. यहाँ भी ये यही कह रहे हैं कि हमें लोगों को या किसी दूसरे को उसके सामने आए हुई जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग देयर वोकेशन उसे ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल की पैक्युलरिटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एबिलिटीज. पैक्युलर का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा डिफरेंट, और स्पेशल एबिलिटीज ऑफ रिलेशन विद द ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास ये व्यवसाय के अवसर हैं. उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्सन के पास कौन सी स्किल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी क्या कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं फॉर देयर वोकेशन. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस. हमारे जो व्यवसायिक मार्गदर्शन है उसके उद्देश्य क्या हैं. फर्स्ट उद्देश्य है बच्चों को हेल्प करना कि वो अपने करियर को चूज कर सकें. जो भी मनी उन्हें मिलती है वोकेशन में प्रोग्राम में लगाने के लिए उसे यूटिलाइज कर पाएं, अपने पोटेंशियल को जाने, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को बहुत इंटेलेक्चुअली यूज कर पाएं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड हो. देन जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में उन्हें भी बता सकते हैं कि वो अपने बच्चे को ऐसे हेल्प कर सकते हैं. और वोकेशनल पास आउट्स इन द फ्यूचर करियर प्लानिंग, अगर आपने अपना वोकेशनल कोर्स कर भी लिया है तो आप करियर की प्लान कैसे कर सकते हो. और वोकेशनलाइजेशन का मतलब ये भी है कि यू हैव टू डू द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपने प्लान बनाया है ड्यूरिंग देयर लर्निंग फेज. नेक्स्ट है हाउ टू इम्पार्ट द वोकेशनल गाइडेंस टू द पीपल. कैसे इम्पार्ट करोगे. सबसे पहले करियर प्लानिंग करा के कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को जान के कर सकते हैं, करियर ऑप्शंस उन्हें बता सकते हैं कि बेटा आप डॉक्टर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, बिजनेस बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं. योर मेजर एंड योर कैरियर, ये क्या कह रहे हैं, आपके जो जिससे आप बात कर रहे हो उसके करियर से और अपने करियर से लिंक करो. फिर उसके बाद आप बताओ नो योर वैल्यू. आप ये बताओ कि आप देखो आप यू आर दैट मच एबल कि आप उसे कर सकते हो. तो बच्चों को उनकी वैल्यू सिखानी है और उन्हें खुद के बारे में जानना भी सिखाना है. नेक्स्ट है हमारी जो थर्ड वन है वो हमारी पर्सनल गाइडेंस की. यहाँ पे आपको किसी व्यक्ति को गाइड करना है, किसी व्यक्ति को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करनी है. तो वो क्या होता है, नेचर एंड मीनिंग जानेंगे. सबसे पहले जानो पर्सनल गाइडेंस क्या होती है. तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, द गाइडेंस विच इज गिवन ऑन द पर्सनल प्रॉब्लम दैट इज नोन एज पर्सनल गाइडेंस. बट देयर इज अ नो एंड ऑफ द पर्सनल प्रॉब्लम. पर्सनल प्रॉब्लम कभी खत्म होने वाली नहीं है. वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर डूइंग द कंपटीशन, वी आर डिससेटिस्फाइड. तो हमारी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, पर्सनल गाइडेंस. सो पर्सनल गाइडेंस रेफर्स टू हेल्प द गिवन एंड इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ बेटर एडजस्टमेंट, कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी एडजस्टमेंट कर पाए किससे, टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ लाइफ. अपने जीवन में जितने भी क्षेत्र उसे मिले हैं जिसमें वो कंफ्यूज्ड है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, उनके साथ कैसे डील कर पाए. अब बात करते हैं टेक्निक्स क्या हैं. The task of providing needing guidance in a school or a journal may be carried out by the two distinctive way. दो प्रकार से आप कर सकते हो. So क्या है, फर्स्ट कि इंडिविजुअल गाइडेंस हम प्रोवाइड करें, बच्चों के पास जाएं, उस पर्सन से बात करें, उस पर्सन को हेल्प करें और डिफिकल्टी जो भी है उसे रिमूव करने की कोशिश करें. सो द टेक्निक्स यूज्ड टू रेंडरिंग द सच इंडिविजुअल गाइडेंस इट नीड टू पर्सन टू स्टूडेंट टू जर्नल में बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड. कैसे करोगे आप वो बताया गया है. सबसे पहले इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट टेक्निक आप बनाओ कि बच्चा जो है आपसे व्यक्तिगत संपर्क कर पाए, क्योंकि जब तक वो आपके पास नहीं आ पाएगा, आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा, वो आपको अपनी चीजें नहीं बता पाएगा. केस स्टडी टेक्निक, ये टेक्निक भी हो सकती है कि आपके पास पूरे बच्चे का केस है, आप उस केस को स्टडी कर पाओ और तब देखो कि क्या डिफिकल्टी एंड हाउ वी कैन रिमूव. नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन टेक्निक्स. यहाँ पे क्या है, आप इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन लो एंड इंडिविजुअली ही उस बच्चे को गाइड कर पाए. देन क्वेश्चन बॉक्स टेक्निक, यहाँ पे आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट कर सकते हो जिससे भी बच्चे की पूरी एप्टीट्यूड का आपको पता चल जाएगा. अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है उन्हें कि आप फ्री हो, यू कैन एक्सप्रेस, आपको कोई जज करने वाला नहीं है. देन दे आल्सो कैन एक्सप्रेस यू द ऑल द डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन देयर लाइफ. नेक्स्ट ऑब्जर्व करो, इवेल्युएट करो, देखो कि बच्चों की क्या डिफिकल्टी है. ऑब्जर्वेशन का मतलब वी हैव टू यूज आवर एम्पिरिकल सेंसेस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिपोर्ट देयर प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द रेमेडी एज वेल. नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस. अब ग्रुप गाइडेंस की बात करेंगे, ये इंडिविजुअल की थी. तो ग्रुप गाइडेंस क्या होता है, व्हेन यू आर गिविंग द गाइडेंस इन अ ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव द सेम प्रॉब्लम. सो इन ग्रुप्स में क्या है कि आपको पहले डिफिकल्टी इंडिविजुअली पूछनी भी है, कौन कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है. किसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम सेम है, लाइक स्टूडेंट्स आर नॉट लाइकिंग द मैथ्स, तो प्रॉब्लम तो सेम ही है.
बट उन्हें गाइडेंस कैसे करना है, सबसे पहले उनसे पूछो क्या डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो, उसके बाद नेसेसरी चीजें जो हैं कलेक्ट करो, उन्हें ऑर्गेनाइज करो, देन प्लान बनाओ एंड देन वी हैव टू अटेम्प्ट फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हमारा ग्रुप क्या हो गया, जो मार्गदर्शन जिसमें जो छात्र हैं उनकी समस्याएं सेम होते हुए भी हम सारे छात्रों को एक ही जगह बिठा के जब गाइड कर रहे हैं तो वो हमारी ग्रुप गाइडेंस कहलाएगी। सो ग्रुप गाइडेंस यूजुअली द फॉलोइंग मेथड, कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट, ओरिएंटेशन टेक्निक, पहले बच्चों को ओरिएंट करो कि आप किस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हो, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, जिसके रिगार्डिंग आपको बच्चों को गाइड करना है। देखो पहले आप डिस्कस नहीं करोगे कि हम जो गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज पे दे रहे हैं, वैसे यू हैव अवेयर विद द प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हमें ये भी जानना है कि बच्चों को ओरिएंट करें कि हम बेटा इस चीज पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है लेक्चरिंग टेक्निक, उन्हें लेक्चर देके, क्योंकि ग्रुप गाइडेंस द क्लासरूम इज आल्सो ऑलवेज रिलेटेड विद द ग्रुप गाइडेंस। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आंसर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, देन टीचर इज गोइंग टू आंसर देम, तो लेक्चरिंग टेक्निक इज आल्सो द वन ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, बच्चों के आपस में भी डिस्कस करा सकते हैं बिकॉज सम प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू सॉर्ट जब बच्चे आपस में बात करना सीखेंगे। पैनल डिस्कशन करा सकते हो और ड्रामेटिक ऑडियो विजुअल टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कि किसी एग्जांपल किसी मूवी से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्लब्स एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाओ, एसोसिएट ग्रुप्स बनाओ जिसमें भी जाके बच्चे अपनी प्रॉब्लम से डील कर पाएं और वहीं उनका आंसर भी ढूंढ पाए। डेमोन्स कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें दिखा के समझा के हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और जितने भी आपके पास कम्युनिटी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है आप उनका मैक्सिमम प्रयोग करके भी बच्चों को गाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम गाइडेंस सर्विस एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो एलिमेंट्री लेवल पे और डिफिकल्ट टास्क है कि आपको बच्चों को चीजें सिखानी है और समझानी है और यहीं से बच्चों का जो है फाउंडेशन डाली जाती है। सो प्रारंभिक स्तर पे क्या होता है कि आपको बच्चों को किस चीज के बारे में अवेयर करना है, कितना अवेयर करना है, उन सब पे जाना जाएगा। तो एलिमेंट्री लेवल पे क्या है, बच्चे के लिए एक तो करिकुलम को जानना सिखाओ कि करिकुलम आपका क्या है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि आपको गाइड करना है कि बच्चे जो हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। स्टडी के अंदर करिकुलर एरियाज को भी कैच करना है और को करिकुलर एरियाज को भी पकड़ना है। एंड व्हाइल गिविंग द गाइडेंस यू हैव टू पे अटेंशन दैट स्टूडेंट्स आर टेकिंग योर गाइडेंस एज अ एजुकेशनल गाइडेंस। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं एलिमेंट्री लेवल पे बात कर रही हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे नीड एजुकेशनल गाइडेंस। फिर आता है हमारा दूसरा फेज आ जाएगा, इसके बाद हमारा सेकेंडरी फेज आ जाएगा। सेकेंडरी पे वोकेशनल तक भी चले जाएंगे, बट प्राइमरी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एडजस्टमेंट भी बच्चों को सिखानी है कि अपने स्कूल एनवायरनमेंट में रहते हुए वो एडजस्ट कैसे करेंगे। अगर आपके सामने एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं, यू आर माल एडजस्टेड, देन हाउ टू एडजस्ट इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। देन आपको नंबर ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम से डील करना होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में तो बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी और उनके लेवल पे जाके ही हमें अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करना है कि बच्चे समझ पाए। आप भारी भरकम शब्द नहीं बोलोगे, मैं कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड फर्स्ट क्लास में नहीं यूज कर सकती। ठीक है, देन आता है आपके डिसाइड करने के बाद कि आप ये सर्विसेज अपने स्कूल में प्रोवाइड करोगे। यू हैव टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पूरी आपको कमेटी नहीं बनानी है, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना है। प्लान करने के बाद आपको कंसर्न देखना है कि सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी यू हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम। एंड आपको उन कंडीशंस में रहते हुए उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए बच्चों की हेल्प करनी है और नीडफुल रहते हुए कार्य करना है। सो अगर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, अ पर्टिकुलर टीचर का मतलब है सभी स्टूडेंट जो है सभी टीचर से फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है जो बच्चों के समझे जाने और कंसर्न रखें। देन टीचर इज ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन गाइडिंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है रूम ऑफ वर्किंग एरिया। आप जहां भी गाइडेंस दिखाना चाहते हो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट हो, फर्नीचर हो, सेंटर बनाया जाए, पोस्टर पिक्चर्स ऐसे लगाई जाए जो गुड लर्निंग की तरफ बच्चों को लेके जाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा देयर मस्ट बी प्रॉपर प्रोविजन ऑफ टाइम, कि बच्चा पूरा दिन ये ना कहे कि मुझे गाइडेंस की क्लास में जाना है, मुझे गाइडेंस की क्लास में जाना है। तो गाइडेंस हमेशा वैकेंट पीरियड में ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इन द स्कूल टीचर्स ऑन द पार्ट शुड बी रिमेन नेसेसरी अलर्ट एंड अटेंटिव। टीचर्स को ये भी रखना है कि बच्चों को ऑब्जर्व करता रहे, एक्टिव फेज में रहे, बच्चों की परफॉर्मेंस को जाने, एंड देन द टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही टीचर उन्हें साथ साथ गाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देयर मैनी अ नंबर ऑफ ओकेजन्स वेयर इट फेल्ट द चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइड गाइडेंस। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे
बच्चे को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आप गेम्स और स्पोर्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हो अपनी क्लास में, तब भी बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। आप किसी और मॉरल एंड डेवलपमेंट कराना चाह रहे हो तो बच्चों को गाइड करोगे, एथिकल डेवलपमेंट कराना चाहते हो, लर्निंग इंस्ट्रक्शंस ही बच्चों को प्रोवाइड करने हैं तो भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है देन यू कैन कमेंट डाउन। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.